आप सभी का स्वागत है आज सुबह की आराधना में। वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस लाइव वर्शिप। और हमारी पूरी कलीसिया ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज आप सबका स्वागत करती है। हम बहुत आनंदित हैं आज सुबह के समय जिस प्रकार हम परमेश्वर के भवन में आते हैं उसकी आराधना के लिए, उससे सुनने के लिए, उसको आज बहुत कुछ चढ़ाने के लिए, उसको देने के लिए। और सचमुच परमेश्वर हमारे इस आराधना को स्वीकार करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आज वो हमारी प्रार्थना को सुनने हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हमारे गिड़गिड़ाने को सुनने के लिए वो हमारे बीच में है। हमारी आराधना को, हमारे गीतों को सुनने के लिए हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में है। Amen. We welcome all of you once again and let's worship together today and let's sacrifice our praise and worship unto Him as a beautiful aroma into His presence. Amen. आइए एक सुगंधित खुशबू की तरह आइए अपनी आराधना को हम यीशु को आज सुबह दे दें। Amen. Hallelujah. आइए हम इस गीत को मिलके गाएंगे। कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है, जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है ना। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु हमारे जीवन में जब आता है एक अद्भुत सुगंध लेके आता है, एक सुगंध के मालिंद आता है। Amen. He is like a beautiful aroma in our lives. जो संसार भर में जो भी कुछ हो रहा है, इसके बावजूद हमारा यीशु हमारे लिए एक अद्भुत सुगंध की तरह हमारे जीवन में है। Amen. आइए उस सुगंध को आज सुबह हम ले लें और बोले यीशु उस सारी बदबू को, उस मैल को यीशु आप हटा दे मेरे जीवन से। यीशु मेरे अंदर मेरे अंदर एक साफ हृदय को यीशु आप उत्पन्न करें आज सुबह। लॉर्ड क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, ओ लॉर्ड। आइए हम ऐसी प्रार्थना करें आज सुबह के समय, अपने जीवन को समर्पित करें आज सुबह। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। इतना गंदा मैला था, काया कैसी पतत हुई थी, पाप का रोग जो फैला था। आज दया के सागर ने मैंने भी कुछ पाया है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है। कौन भला मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया यीशु, ओ यीशु कौन भला। यीशु तू भला है, ओ तू सच्चा है। प्रभु ने मुझको वचन दिया है, तुमको कभी ना छोड़ूंगा। शांति अपनी तुमको दूंगा, धोखा कभी नहीं दूंगा। आज
आज प्रभु को मैंने भी संपूर्ण मन से पुकारा है। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है? कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है? जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है? कौन भला मेरे जीवन में हालेलुया। यीशु सिर्फ आप मेरे जीवन में उस खुशबू को लेके आए। यीशु सिर्फ आप, यीशु मेरे जीवन को आपने उसको खुशबूदार बनाया। यीशु सिर्फ आपने मेरे जीवन में खुशियों को दिया है। यीशु सिर्फ आपने मेरे जीवन में शांति को दिया है। यीशु ओ प्रभु, जब संसार भर में अशांति है प्रभु जी, वो हाहाकार है, यीशु सिर्फ आप मेरे जीवन में उस ज्योति को जलाते हैं प्रभु जी। यीशु सिर्फ आप उस अंधकार के समय में यीशु मेरे साथ चलते हैं प्रभु जी। सिर्फ आप उस घनघोर तराई में होकर मेरे साथ चलते हैं यीशु। यीशु ये खुशबू सिर्फ आपसे हमको मिलती है प्रभु, कहीं और से नहीं मिलती। हालेलुया यीशु। इसलिए एक बार फिर से अपने जीवन को आज समर्पित करते हैं यीशु। एक बार फिर से अपने जीवन को यीशु आपको दे देते हैं आज सुबह के समय। और हम जानते हैं आपकी पवित्र आत्मा यीशु हमारे बीच में आज सुबह। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह। ओ हालेलुया हालेलुया। जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है? कौन भला मेरे जीवन में खुशबू लेकर आया है? जीवन के इस उपवन को क्यों इतना महकाया है? कौन भला मेरे जीवन में। ओ यीशु, आज की रात में यीशु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु आप प्रार्थना करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं। धन्यवाद यीशु, एक बार फिर से हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपको महिमा देते हैं यीशु। इस प्रार्थना को यीशु के सबसे अतुल्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया आमीन। कितना सुंदर गीत था, कौन भला मेरे जीवन में उस खुशबू को लेकर आया है? वो सिर्फ यीशु है मेरे प्रियो, वो सिर्फ यीशु है। आइए उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। आज सुबह हम कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु महान है, वो हमारी आराधना के योग्य है। लेट्स वर्शिप टुगेदर एज वी सिंग दिस सॉन्ग, प्रभु महान। आप इसको इंग्लिश में गा सकते हैं अगर आप इंग्लिश में जानते हैं। ओ लॉर्ड माय गॉड, आमीन। मिलके गाएंगे। विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान।
वेश्या से जब मैं नीचे देखूं झरने बहते लगती शीतल वायु प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आवा हालेलुया कि क्रूस पर रोज ने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार मिलके गाए प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना मसीह आवेगा जब तू रही का होगा मुझे लेगा आमेन जहाँ आनंद महान तब झुकूंगा आमेन साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान हालेलुया प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान फिर से गाएंगे कितना हालेलुया के नाम की स्तुति आज सुबह उसके नाम की जय जयकार हो। कितना महान हमारा प्रभु कितना महान उसकी जो हम वर्णन उसके कामों का करें वो बहुत ही अद्भुत है बहुत ही अद्भुत। और प्रभु महान है हालेलुया 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 प्रभु की जय मेरे साथ निकालिए आज सुबह मनन के लिए भजन संहिता 65 भजन संहिता और प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम सब मिलकर पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है आप सबों ने अपनी बाइबल अपने पास रखी हुई हैं और आप इन पदों को जब मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ तो आप भी इनको ध्यान से समझेंगे। और मुझे नहीं मालूम आज जो हम आराधना के गीत गा रहे थे प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान, इसी से रिलेटेड ये भजन भी है जो प्रभु की महानता का वर्णन करता है। भजन संहिता 65 साम 65। हे परमेश्वर सिय्योन में स्तुति तेरी बाढ़ ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे।
हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उद्याचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। 9वां पद, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जग से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों की भली भांति सींचता है और उनके बीच के टील मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। 11वां पद, कितना आशीषित पद। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मुकुट, मानो मुकुट धर दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। हालेलुया। आपने देखा इस पूरे अध्याय में, ये पूरा अध्याय परमेश्वर की तारीफ कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। और यहाँ पे लिखा, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाढ़ ज्योति है। हालेलुया। प्रेज इज ड्यू टू यू ओ लॉर्ड। आराधना क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर की आराधना स्तुति के कारण है, परमेश्वर स्तुति के योग्य है, इसीलिए हम आराधना करते हैं। लिखा, प्रेज इज ड्यू टू यू ओ गॉड इन ज़ायन। परमेश्वर की स्तुति ही हमारा कारण है, परमेश्वर की आराधना का ही हमारा विषय है, हमारा और दूसरा विषय नहीं है। और तब यहाँ लिखा हुआ है 4वें पद में, क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो, क्या ही ब्लेसेड है वो जो क्या करता है, जिसको तू चुनकर अपने पास आने देता हो। whom you choose and bring near to you Lord। जिनको तू चुनकर, अब मालूम आप अपने आप से परमेश्वर के समीप नहीं आते, परमेश्वर आपको चुनता है। आज सुबह परमेश्वर आपको चुना है ताकि आप उसके आंगनों में आ सकें, ताकि आप उसकी आराधना कर सकें। और तब लिखा हुआ है, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। वो उत्तम पदार्थ क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो उत्तम पदार्थ क्या है? जो परमेश्वर की आशीषें हैं। वो उत्तम पदार्थ क्या है? जिससे हम प्रभु को जब देते हैं, आराधना स्तुति अरोमा की तरह हम जब देते हैं, उसके बनिस्बत, उसके एवज में परमेश्वर हमें उत्तम उत्तम पदार्थ मीन्स उत्तम उत्तम आशीषें हमें देता है। और तब यह लिखा हुआ 6वें पद में, तू तो पराक्रम का फेंटा कसे हुए है, अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। बाय योर स्ट्रेंथ यू एस्टैब्लिश द माउंटेन। अपनी शक्ति से परमेश्वर ने ये सारे पहाड़, जितने माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां हैं, इनको परमेश्वर अपनी शक्ति से, इस्लाम कहता है कितना महान, अभी हम गा रहे थे, कितना महान, कितना महान, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शक्ति से सारे माउंटेन्स को एस्टैब्लिश किया है। इतना नहीं, यू आर गर्डीड विद माइट, और ये सारे तेरी महिमा से परिपूर्ण है। और तब लिखा है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। क्या करता है? यू साइलेंस देम। किन चीजों को तो साइलेंट कर देता है? जो रोरिंग है, समुद्र की गरज को, समुद्र की गर्जन को तो शांत करता। इतना महान परमेश्वर। हालेलुया। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा 9 पद में, वहां लिखा, तू भूमि की सुधि लेता है। और मालूम 5वें पद में क्या लिखा हुआ है? तू सबका आधार है, तू समुद्र पर के रहने वाला, पृथ्वी का तो तू आधार है ही है, बल्कि जो समुद्र में जो चीजें रह रही हैं उनका भी परमेश्वर आधार है। इसलिए मालूम है, मैं अक्सर इस प्रार्थना को करती हूँ, हे जीवन के आधार, हे परमेश्वर, तू जो हमारा आधार है, तेरे सिवा हम कुछ कर नहीं सकते। आज सुबह आपका आधार कौन है? आपकी सैलरी आपका आधार है। आज सुबह आपके माँ बाप आपके आधार है।
आज सुबह आपकी प्रॉपर्टी, आपका असेट जो आपके पास है वो आपके आधार है नहीं। बाइबल बताता है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, और वो मात्र कौन है? हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमारा आज अपनी टेक मनुष्य पे मत लगाइए, किसी चीज पे मत लगाइए, क्योंकि वो लिखा वो श्रापित है। बाइबल बताती है वो श्रापित है। यदि हमारा आधार हम किसी चीज पे लगाए हुए हैं वो सब नाशवान है, लेकिन जब यदि अपना आधार, अपना भरोसा हम परमेश्वर पे लगाएंगे, वो लिखा बाइबल बताती है वो धन्य है जो परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर को हमने आधार बनाया, 9वें पद में लिखा है वो मनुष्य का ही आधार नहीं है, लेकिन वो भूमि की भी स्तुति रखता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ परमेश्वर की नहर पानी से भरी हुई है, उसके नहर में पानी ही पानी है। और मालूम इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लिखा यू विजिट द अर्थ एंड वाटर इट। हालेलुया। जैसे हम बाल्टी लेकर अपने गमलों में पानी डालते हैं, ऐसा ही परमेश्वर स्वर्ग से आकर इस पृथ्वी पर पानी देता है। हालेलुया। आप मालूम है, आप मत बोलिए कि बारिश हो रही है और हमने अनाज किसान उगाता है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ऐसा मात्र परमेश्वर है जो भूमि की भी सुधि लेता है। यहाँ लिखा तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। परमेश्वर विजिट करता है इस पृथ्वी के ऊपर और उसको वाटर देता है, उसको सींचता है। और क्योंकि परमेश्वर की नदी जो है दैट इज फुल ऑफ वाटर। यहाँ परमेश्वर की लिखा परमेश्वर का नहर जग से भरी हुई है। द रिवर ऑफ गॉड इज फुल ऑफ वाटर। देयर इज नथिंग लैकिंग। वहां पानी की लैकिंग नहीं है, वहां कुछ कमी नहीं हो रही है। परमेश्वर की नहर पानी से भरी हुई है और उस नहर में से वो थोड़ा सा लाता है और हमारी भूमि को सींचता है और हमारी भूमि अन्न उपजाती है। और जो अन्न से पूरा मानव जाति संसार भर यूनिवर्स खाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और तब लिखा हुआ है तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हालेलुया। यू प्रोवाइड द पीपल ऑल द ग्रेट। जो अनाज हमको मिलता है वो सारा कुछ परमेश्वर। इसलिए ये मत बोलिए कि मैंने HYV सीड्स नहीं डाले, मैंने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं किया, मैंने वो ये नहीं किया, वो नहीं किया। ना ना ना, आप कुछ भी करते रहिए। जो अन्न उपजता है, जो अन्न होता है वो सर्वशक्तिमान की आवाज से, उसकी शक्ति से, उसके नाम से। और जब वो आता है, वो सींचता है, अन्न उपजता है और आप और मैं खाते हैं। तो हमारे अन्न का आधार भी कौन है? परमेश्वर है। भूमि का आधार भी कौन है? परमेश्वर है। सब चीजों की सुधि लेने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और तब यहाँ लिखा हुआ है आगे में बहुत सारी, इतना नहीं लिखा है, फरोज जो है रेघारियां। रेघारियां का मतलब होता है पानी के कुंड। इसीलिए मालूम कितना अच्छा सिस्टम है, क्योंकि मैं एक सोशल साइंस टीचर हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। तो सारे जो पानी जब आता है, वो पानी जब परमेश्वर भेजता है तब हमारे पानी के कुएं में पानी आ जाता है। हमारे इसलिए वाटर रिसोर्सेज है वो भर जाते हैं। ये सारे परमेश्वर की एक क्रियाविधि है, परमेश्वर का एक करने का तरीका है। और तब लिखा हुआ 11वें पद में अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मालूम मुकुट धर दिया है। आपको मालूम है, हिंदी में इतना मजा नहीं आया मुझे, इंग्लिश में लिखा हुआ है यू क्राउन द ईयर विद योर बाउंटी। जो साल आपके जीवन में चलते हैं, जिन सालों आपने 2020 बिताया, 2021 में है, परमेश्वर आपको क्राउन देता है। और मालूम किस चीज का क्राउन? वो सोने का नहीं है, वो चांदी का नहीं है। हालेलुया। वो बाउंटी का है, वो भलाई का है। मेरे प्रभु, आप आज सुबह मेरे बच्चों को आशीष जब सुन रहे हैं आप लोग, मालूम है आपके लिए जो आशीष है वो आपके लिए मुकुट है आज सुबह। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। यहाँ लिखा यू क्राउन द ईयर विद योर बाउंटी, योर वैगन ट्रैक्स ओवरफ्लो विद रिचनेस। यहाँ लिखा तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। मेरे प्रिय, सुबह मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यदि आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा वो मार्ग मैं हूँ, यदि आप यीशु के पीछे चलते हैं, सारे उत्तम से उत्तम पदार्थ, रिचनेस, इस पृथ्वी की सारी रिचनेस, इस पृथ्वी की सारी उत्तमता आपके साथ चलेगी। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, भलाइयां आपके पीछे पीछे आएंगी।
क्या विश्वास करते हैं आज सुबह? इसलिए आज सुबह हमें क्या करना है? उसकी आराधना करनी। यानी तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं और वे जय जयकार करती है और गाती है। इतना नहीं, पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए। जब पहाड़ियों में आनंद है, सब जय जयकार कर रही हैं, जंगल की तराइयों में आनंद है, तो आज सुबह आप और मैं इस बात से आज सुबह प्रसन्न हो जाएं कि परमेश्वर के साथ भलाई है। और कहें आज सुबह अपने सर पे हाथ रख के करें, प्रभु मुझे तेरी भलाइयों का मुकुट चाहिए। कहिए आज सुबह और आराधना करें प्रभु की। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में कुछ मुकुट मुझे मिले न मिले, मैं कोई मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया और मिस जो भी फेमेन का जितना भी होता है, ये मैन का जितना भी है मिस है ना, जो भी हमको मिलते हैं अवार्ड्स, वो आपको मिले न मिले, पर आज सुबह आपको परमेश्वर की दया का मुकुट मिल जाए। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है, अपनी भलाई से 11वें पद में भरे हुए हर वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। और इतना अच्छी बात है, परमेश्वर की भलाई हमारे साथ हो लेती है। लिखा हुआ, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आज सुबह कहे, प्रभु तेरी करुणा तेरी भलाई मेरे सर का मुकुट बन जाए, तू मेरा आधार बन जाए, तू मेरी सुधि ले आज सुबह प्रभु यीशु मसीह। यदि आज सुबह मेरे प्यारे भाई बहनों आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, कोई सी परेशानी किसी एक के साथ भी कुछ है, तो आज सुबह कहे, प्रभु जी मैं तेरे मार्गों पे चलूंगा, तू मेरा आधार है, तू मेरी सुधि लेगा। जब तू और चीजों की, तू खेतों की सुधि ले सकता है, तू जानवरों की सुधि ले सकता है, प्रभु तू मेरी भी सुधि ले, और इसलिए मैं तेरा आराधना करूं। इसलिए चौथे पद में क्या ही धन्य है वो। इसलिए आप आज सुबह धन्य हैं कि आप परमेश्वर के भवन की इन बातों को सुन रहे हैं। भले आप परमेश्वर के भवन में नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के भवन से जो प्रोग्राम इस समय दिया जा रहा है उसमें आप शामिल हैं। उसमें तो अपने घर को आराधना का घर बनाए, और वो धन्य है। और तब वचन कहता है वो उनको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। 145:16 भजन में लिखा हुआ, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हम सब क्या करते हैं? हम सब को आहार देता है, अनाज। परमेश्वर मुट्ठी खोलता है और हमें अनाज मिलता है। देखा आपने, परमेश्वर की मुट्ठी पूरे संसार को खिलाने के लिए सामर्थी है। परमेश्वर की मुट्ठी, हमारी मुट्ठी एक टाइम का खाना बनाने के लिए भी शायद काफी नहीं है, लेकिन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की मुट्ठी पूरे संसार को खिलाने के लिए, परमेश्वर का पानी हमारे खेतों को सींचने के लिए, हमारे नलकूपों को, हमारे ट्यूबवेल्स को, सबको भरने के लिए काफी है। वो सारे पूरे जो गर्जन होती, जो रूरिंग, जो आपके समुद्र की लहरें, उनको शांत करने के लिए परमेश्वर काफी है। इतने नहीं, जिस सिचुएशन में आज हम रह रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में हम रह रहे हैं, इस कोरोना पीरियड में, और सारी चीजों के ऊपर भी परमेश्वर शांत करने के लिए परमेश्वर मात्र काफी है। आइए आज सुबह हम उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें, क्योंकि उसके लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। And judicial was be performed। हम परमेश्वर के सामने अपनी मन्नतों को मानेंगे। प्रभु मैं तेरी आराधना करूंगा, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरे नाम की जय जयकार करूंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो। आज सुबह अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। कहे, प्रभु जी आज सुबह मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे आनंद से भरा है, क्योंकि तू मेरे जीवन का आधार है, तू मेरी सुधि लेता है। मैं तेरे आंगन में धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हमारा यीशु आज हमारे लिए काफी है। हमारा यीशु आज हमारे लिए काफी है, हमें तृप्त करने के लिए, हमें संतुष्ट करने के लिए। आज हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। We don't have to seek things, we don't have to search, we don't have to go here and there. Our Jesus is enough. हमारा यीशु आज हमारे लिए काफी है। His word says His grace is enough for us. His grace is sufficient for us. हमारा यीशु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आज सुबह, आज आपकी क्या समस्याएं हैं, आज आपकी क्या परेशानियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु उन सब के ऊपर महान है। Hallelujah. He's great and greatly to be praised. He's great over everything, over all your challenges, over all your situations, over what the world is going through. Our Jesus is enough, and He's great over everything. Hallelujah. हमारा यीशु महान है। Hallelujah. हमारा यीशु महान है। हमारा यीशु महान है। ओ कितना महान है यीशु तो। प्रभु हम कई बार
हम आपकी महानता को समझ नहीं पाते प्रभु। प्रभु हम कई बार प्रभु जी संदेह करते हैं प्रभु। Lord, many times we doubt on your greatness. We doubt on your abilities, Lord. Lord, we doubt on your sovereignty over our lives, so Jesus. So forgive us, Lord, today. प्रभु आज हमें क्षमा कर प्रभु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु, तू जो महिमा से भरा हुआ, अनुग्रहकारी यहोवा प्रभु, तू जो पवित्र और सत्य है। तेरी सामर्थ्य से आकाश गूंजे, सारे मंडल में तेरी महिमा हो। स्वर्गदूत भी हालेलुया गाते तेरा गुणगान। पवित्र 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 प्रभु, कितना सबसे महान, जो है जो था और सदा रहेगा। कितना महान, सर्वशक्तिमान, जो है जो था और जो आने वाला है। कितना महान, वो सर्वशक्तिमान है। ओ वो सर्वशक्तिमान है। सिंहासन तेरा न्याय से भरा हुआ, तू जो पवित्र स्थान तेरा पवित्र मेमना जैसे भरा हुआ। तेरी रोशनी पर मैं से आकाश गूंजे, तेरी महिमा हो। स्वर्गदूत भी हालेलुया गाते तेरा गुणगान। पवित्र 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 प्रभु, कितना महान, सबसे महान, जो है जो था और सदा रहेगा। कितना महान, सर्वशक्तिमान, जो है जो था और जो आने वाला है। कितना महान, ओ कितना महान, ये दूरी फूकी जाएगी सारे मंडल में। हालेलुया हालेलुया, वो आने वाला है। दूरी फूकी जाएगी, गाएगा आसमां। हालेलुया हालेलुया, वो आने वाला है। मिलके गाए। दूरी फूकी जाएगी गाने मंडल में। हालेलुया हालेलुया, वो आने वाला है। दूरी फूकी जाएगी, गाएगा आसमां। हालेलुया हालेलुया, वो आने वाला है। कितना महान, सबसे महान, जो है जो था और सदा रहेगा।
यीशु आप महान हैं। यीशु हमारे सोचने से बढ़कर प्रभु जी, प्रभु हमारे ज्ञान से बढ़कर यीशु आप महान हैं। यीशु जो प्रभु हमारी आंखों ने नहीं देखा, यीशु जो हमारे चित्त में कभी नहीं चढ़ा, यीशु आप उतना महान है। यीशु आपकी वो प्रभु, आपकी वो प्रभु जी हमारी हम समझ नहीं सकते प्रभु जी, आपकी महानता इतनी बड़ी है। यीशु प्रभु आज सुबह के समय यीशु हमको आप स्मरण कराएं यीशु कि आप सचमुच इतने महान है हमारे जीवन में प्रभु जी, कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं यीशु। ओ यीशु आपकी मुट्ठी हमारे लिए काफी है प्रभु जी। प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए यीशु, आपका हाथ चाहिए हमारे ऊपर आज सुबह यीशु। All we need, Lord, is your hand upon us, oh Jesus. We just need your grace upon our lives this morning, Lord. May we experience your greatness each and every moment of our lives, oh Jesus. Lord, many times we fail to understand who you are to us. What you mean to us, Lord, we fail, oh Jesus. But Lord, this morning, remind us of who you are to us. And what is your greatness, Lord? Who you are, oh Jesus. Show us, oh Jesus. Hallelujah. May we feel, may we experience, Lord, each and every bit of it, oh Jesus. Hallelujah. Lord, we surrender our lives this morning. We surrender everything, Jesus, to you. प्रभु हम सब कुछ आपको अर्पित करते हैं आज सुबह। यीशु आपका वचन आज हमारे बीच में एक अद्भुत रीति से हमको आज बोले और बातचीत करे यीशु। हम सब कुछ यीशु आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सबसे उत्तम और सबसे बहुमूल्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। कितनी अद्भुत आराधना थी आज सुबह, और सचमुच पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में था। मैं नहीं जानता कि आप कितना अनुभव करते, लेकिन मुझे आज बहुत आशीष मिली, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में होता है, जब प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में होती है, तो डेफिनेटली वो हमको आशीष देती है, वो हमको छूती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कितने तैयार होते हैं उसके स्पर्श को महसूस करने के लिए, हम कितने तैयार होते हैं कि उससे सुनने के लिए, उसको महसूस करने के लिए। वो हम पे मैटर करता है, वो हम पे डिपेंड करता है। अगर आज आप तैयार हैं उसके स्पर्श को महसूस करने के लिए, उसके उस अनुभव को आज लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, तो डेफिनेटली आज प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। आमीन। हमारी आराधना इसी प्रकार हर इतवार को 10 बजे होती है ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के पेज पे। सो आप प्लीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ जुड़ सकते हैं आप हर संडे हमारे साथ, और हम मिलके ऐसी आराधना करते हैं। कोई भी प्रेयर कंसर्न है, कोई भी ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा गीत या कोई वचन का कोई भाग जो आपको आशीषित करता है, तो प्लीज़ हमको आप इनबॉक्स करें या कमेंट बॉक्स में आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और साथ ही साथ हम ध्यान रखें कि हमारी हर इतवार की जो भेंट होती है, हम उसको रेगुलरली हम सेव करें अपने घरों में, और जब हमारा कलीसिया खुलती हैं तो आप उस भेंट को कलीसिया में अर्पण कर सकते हैं। ऑलराइट, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह प्रभु हमारे बीच में है। मैंने बड़े मजबूती के साथ आज सुबह महसूस किया है कि परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में है। हालेलुया। और इसकी उपस्थिति जो है वो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में देकर उनको ये दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और आज सुबह जितने लोग जुड़े हैं इस आराधना में, जितने विश्वासी लोग हैं और जो लोग पहली बार जुड़े हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत से आशीष दे, और कृपा करके ऐसे जुड़ते रहे हमारे साथ और हमारी संगति करते रहे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ऐसी प्रभु में आप मजबूत होते चले जाएं। एक चीज है जो हमें प्रभु से जोड़ती है, वो प्रभु का प्रेम है जो हमारे मन में डाला गया है, और जो प्रेम के कारण से आज दूसरे को के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दूसरे के लिए हम लोग फिक्र करते हैं, दूसरे की हम चिंता करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सेवा है, ये आप लोगों के लिए विनती निवेदन करना छोड़ती नहीं है। हम लोग अपने व्यक्तिगत तरीके से भी आपके लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं, आपके लिए, तमाम उन विश्वासियों के लिए, तमाम जितने लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, उन सबों को हम अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल के रखे। आज सुबह मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ इस सभा में। लगातार हमसे जुड़ते रहे। हम लोग बुधवार में हमारी बहनों की सभा होती है, वो शाम को 5 बजे होती हैं। उसके बाद में शुक्रवार में 5:30 बजे हमारी फास्टिंग प्रेयर होती है। शनिवार में शाम को 6 बजे हमारी जवानों की सभा होती है, और सोमवार में हमारे बच्चों की सभा होती है। ये सारी सेवाएं जो हैं हम लोग ऑनलाइन करते हैं ताकि हम आप सबों को ब्लेस कर सकें। मैं इन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में
किया है और कर रहा है इन दिनों में, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको आज तक सुरक्षित रखा है और इस जिंदगी जमीन पर परमेश्वर ने हमें रखा है, जिसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यदि हम कब्र में चले जाते तो आज हम प्रभु की आराधना नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया हम पर हुई है कि आज सुबह हम प्रभु की आराधना करके उसके नाम को हम ऊंचा कर सकते हैं। आज सुबह जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये मेरा बड़ा फेवरेट मेरा विषय है और जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे विश्वास है ये थोड़े समय के लिए, ये काफी लंबा सरमन है, लेकिन मैं थोड़े समय के लिए आपके बीच में रखना चाहूंगा। और आज का जो विषय जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। ये शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली है जिसको कहने से हमें बड़ी सामर्थ मिलती है कि यीशु जो है वो हमारे बीच में है। आप विश्वास करें ना करें, यीशु मसीह है। परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। और बाइबल में मैं एक भजन संगीता के कुछ पदों को आपके आगे पढ़ना चाहूंगा, जो भजन संगीता उसके 46 भजन संगीता में है और उसके दूसरे पद से लेकर उसके 5वें पद तक आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। कृपया करके बाइबल खोल लीजिए, क्योंकि आप एक खास बात को आज सुबह सुनने जा रहे हैं। भजन संगीता 46 उसके 2 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सुनिए बहुत ध्यान से। इस कारण हमें कोई भय नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। तब 4 पद में लिखा हुआ है, 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, हमें कोई भय नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए। आप जरा सोचो, हमें कोई भय नहीं है अगर पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए और समुद्र गरजे और फेन उठाए। ये सुनामी के बारे में आया है। ये फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीजें इतनी सरल नहीं है, ये सब बड़ी भयानक बातें हैं जो बाइबल हमें बता रही है। ऐसी जो क्लाइमेटीज आती हैं इस संसार में, ये जो भयानक विपत्तियां संसार में आती हैं, इसके विषय को लेकर भजन का लिखने वाला कह रहा है, ये सब कुछ जब उठेगा, समुद्र भी अपने फेन उठाएगी, पहाड़ भी उसकी बाढ़ से कांप उठेगा, तब 4 पद में और 5 पद में आपके लिए गुड न्यूज है। लिखा हुआ एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। जब ये सब चीजें बढ़ेंगी, जब ये सब चीजें अराइज होंगी और ये हमारे विरुद्ध में होंगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक नगर है जिस नगर में आनंद होता है। और कैसे आनंद होता है लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। एक नगर है और ये यरूशलेम वो नगर है, और वो जो पवित्र जगह है वो परमेश्वर का मंदिर है। ये 2 चीजें यहाँ पर 4 पद में हमको मिलती है पढ़ने के लिए। और लिखा हुआ है परमेश्वर के उस नगर में या परमेश्वर के उस भवन में आनंद होता है। चाहे कुछ भी हो जाए इस संसार में, चाहे समुद्र गरज उठे, चाहे वो अपना फेन उठाए, चाहे पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, बाइबल में लिखा हुआ है एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में आनंद होता है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे हम कैसी भी बीमारी से हम निकले, चाहे हम कैसी भी तकलीफ से हमको गुजरे, चाहे हम महामारी से गुजरे, चाहे ये कोरोना इस संसार में आ जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक नगर है, एक भवन है जिसमें एक बड़ा आनंद होता है। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि 5 पद में लिखा हुआ है यहां पर, क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलेगा नहीं। अब लिखा हुआ है, मैंने पहली बार नोट किया, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। क्योंकि उस नगर में क्यों आनंद होएगा, उस भवन में क्यों आनंद होएगा? क्योंकि परमेश्वर उसके बीच में है। और जब परमेश्वर बीच में होता है, ये लाजमी है कि वह आनंद हो और खुशियां होने पाए। हालेलुया।
सेंटर पॉइंट बन जाएगा, जब यीशु हमारे जीवन का वो केंद्र बिंदु बन जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, एक बड़ा आनंद होगा। हालेलुया, एक बड़ी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस नगर के बीच में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस उपस्थिति में वो है जहां प्रभु के लोग इकट्ठे हैं। आज सुबह हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में आने वाला परमेश्वर है। देखिए यहां पर जब हम लोग जेंडर के बारे में बात करते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हिंदी की बाइबल में स्त्रीलिंग के रूप में नहीं बताया गया है, लेकिन जब आप अंग्रेजी की बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है यहां पर में कि गॉड इज विदिन हर, ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर उसके बीच में है। तो अंग्रेजी की बाइबल में हर लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है कि शी विल नॉट बी मूव, शी लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ ऐसा, शी विल नॉट बी मूव। ये किसके लिए है? ये स्त्रीलिंग जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है इंग्लिश की बाइबल में, ये बेसिकली कलीसिया के लिए लिखा गया है, उस भवन के लिए लिखा गया है। कलीसिया को अगर नए नियम में आप आएंगे तो कलीसिया को स्त्रीलिंग रूप में बताया गया है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि कलीसिया जो है वो दुल्हन है यीशु की दुल्हन है। तो यहाँ पर वो तो कलीसिया जो है वो यीशु की दुल्हन है, उसको स्त्रीलिंग के रूप में बताया गया है यहाँ पर में। तो लिखा हुआ है परमेश्वर उसके बीच में है, अर्थात परमेश्वर का वचन ये कहना चाह रहा है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के बीच में है। हालेलुया। अब आप आगे नए नियम में जब आते हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिए, ये बड़ी बुद्धि की बातें हैं। जब आप मत्ती का 16 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने सबसे पहले कलीसिया शब्द को इंट्रोड्यूस करा। जो नहीं जानते वो सुनिए, सबसे पहले जब कलीसिया कोई शब्द दुनिया में नहीं था, जब चर्च कोई शब्द दुनिया में नहीं था, यीशु ने मत्ती के 16 अध्याय में कलीसिया शब्द को अपने मुंह से प्रयोग किया, और यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जो लोग के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। उस समय जब प्रभु ने कलीसिया शब्द इस्तेमाल किया होगा, शायद चेलों को समझ में नहीं आया होगा ये कलीसिया क्या शब्द है, ये क्या बात है। तो देखो, जब प्रभु ने 16 अध्याय में कलीसिया शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद 18 अध्याय में यीशु मसीह कह रहा है, 18 अध्याय में उसके 20 पद में कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, यीशु ने कहा उनके बीच में। हालेलुया, उनके बीच में यीशु कह रहा है, वो उनके बीच में यीशु ने कहा मैं होता हूं। धन्यवाद हो प्रभु का। इसका मतलब मैं आज क्या कहना चाह रहा हूं कि यीशु कलीसिया के बीच में है। आप कलीसिया से यीशु को हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। इफिसियों के पत्र में पौलुस कहता है यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। इसका मतलब यीशु कलीसिया के मध्य में है, यीशु कलीसिया के बीच में है। हमें किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, हमको अपने बड़े बड़े पादरियों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, इट इज जीसस एंड जीसस अलोन। वो कोई दूसरा नहीं है, वो यीशु है जो कलीसिया के मध्य में आने वाला है। लिखा हुआ है एंड शी विल नॉट बी मूव्ड, लिखा हुआ है, और वो जो कलीसिया है वो हिलेगी नहीं, वो मूव नहीं होगी। और तब आगे लिखा है पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। हालेलुया, परमेश्वर पांव फटते ही अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे भोर होगा तब से परमेश्वर की सहायता कलीसिया के साथ शुरू हो जाएगी। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं अपनी कलीसिया को। चाहे इस कोरोना काल के अंदर, इस महामारी के बीच में यीशु अपनी कलीसिया को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यीशु कलीसिया के बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बीच में कोई बड़ा अगुवा हो ना हो, हमारी कलीसिया का सेंटर पॉइंट यीशु मसीह होना जरूरी है। मैं एक बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। द प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके पहले अध्याय में जब यूहन्ना परमेश्वर के दास ने
स्वर्ग में पवित्र आत्मा के द्वारा जब दर्शन देखा तो उसने यीशु मसीह को परिवर्तित देखा, उसका रूप बदला हुआ देखा। पहला अध्याय पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय में, वहां पर यीशु को महिमा से भरा हुआ देखा, पवित्र यीशु को देखा। और आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और उस यूहन्ना ने पवित्र आत्मा से भरकर यीशु का दर्शन जब स्वर्ग में देखा। सुन लीजिए, अपने कान खोल लीजिए, मेरा यीशु ऑर्डिनरी नहीं है, मेरा यीशु साधारण सा नहीं है। लोग उसको ईसाई ईसाई बोल के उसको गाली देते हैं। मेरा यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब यूहन्ना ने यीशु को स्वर्ग में दर्शन में देखा, आप जब सुनना चाहते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल लिखा हुआ है, तब यूहन्ना ने यीशु को वो 7 दीवटों के बीच में घूमते हुए देखा। हालेलुया! वो 7 सोने के दीवट है। आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें, पहला अध्याय के आखिरी पद में उस 7 दीवटों का मतलब लिखा हुआ है, उसका अर्थ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वो 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। हालेलुया! वो 7 दीवट जो जल रही हैं, जो चमक रहे हैं, वो सोने के हैं। सोना पवित्रता को दिखाता है, रोशनी ज्योति को दिखाती है। इस संसार में परमेश्वर ने कलीसिया को ज्योति की मानद रखा है। उस ज्योति के बीच में एक टहल रहा है, उस ज्योति के बीच में एक घूम रहा है। वो कोई और नहीं है, वो यीशु है, जो उस 7 कैंडल स्टैंड के बीच में वो यीशु घूम रहा है। हालेलुया! इसका मतलब यीशु कहां है? लिखा हुआ है, और यीशु मसीह उस कलीसिया के मध्य में है, उस कलीसिया के बीच में है। मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय का उस पद को पढ़ लेता हूं, आपको सुन के अच्छा लगेगा। प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय के, और यहां पर उसके बाद में उसके 12 पद को पढ़ता हूं। तब यूहन्ना कह रहा, मैंने उसको जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा। ये यीशु है। उस दीवटों के बीच यीशु को देखा, कलीसिया के बीच यीशु है। सुनिए, अगर आपकी कलीसिया का सेंटर पॉइंट यीशु नहीं है, उस कलीसिया कोई महत्वपूर्ण संसार में नहीं है। वो कलीसिया ना के बराबर है, उस कलीसिया को कोई महत्व नहीं है, उस कलीसिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर यीशु उस कलीसिया का सेंटर पॉइंट नहीं है तो। जीसस नीड टू बी सेंटर पॉइंट ऑफ आवर चर्च। हमारी कलीसिया का सेंटर पॉइंट यीशु मसीह होना जरूरी है। हालेलुया! और यूहन्ना ने मेरे यीशु को स्वर्ग में उस 7 दीवटों के बीच में टहलते हुए देख लिया। हालेलुया! 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 मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरा यीशु ऑर्डिनरी नहीं है, मेरा यीशु साधारण सा नहीं है, वो तो स्वर्ग में विराजमान है। और यूहन्ना ने अपनी आंखों से पवित्र आत्मा में होकर अपने दर्शन में यीशु को उस दीवटों के बीच में घूमते हुए देख लिया। मेरा यीशु मसीह महान है, मेरा यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। एक सच्चाई में आपका आग्रह रखना चाहता हूं, कृपया करके ध्यान से सुने, कृपया करके कहीं ना देखें, कहीं कुछ ना सोचें। मैं एक बड़ी खास बात आज सुबह आपसे करना चाहता हूं। इस्राएल देश जो है, बाइबल में लिखा हुआ है, इस्राएल पृथ्वी के नाभि में बसता है। अगर आप उसकी यिर्मयाह की यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसके 38 अध्याय में लिखा हुआ है, कभी आप पढ़ लीजिए ध्यान से उसको। और जो अगर आप दुनिया का मैप देखते हैं, दुनिया को देखते हैं पूरे मैप को, तो ध्यान से सुने, आप देखेंगे कि इस्राएल जो है वो देश पूरे जो मैप है, जो नक्शा है, उसके सेंटर में आप इस्राएल देश को देखेंगे। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए अपने आप, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं इस बात के बारे में। इस्राएल देश जो है पृथ्वी के सेंट्रल पॉइंट में बसता है। बहुत ध्यान से सुना, बाइबल कहती है, हिजकियेल की पुस्तक 38 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, और वो पृथ्वी के नाभि में बसता है। पृथ्वी की नाभि, ये नाभि जो हमारी होती है, ये मनुष्य का सेंटर पॉइंट होता है, मालूम है आपको?
बाइबल देखे कितनी एक्यूरेट बात यहां पर कहती है। यरूशलेम, अगर आप ताजुब होगा सुन के आज सुबह, यरूशलेम को यह माना गया है कि वो पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। वहां पर एक डूम ऑफ द रॉक है। जो लोग गए हैं वो सुन रहे होंगे, जो लोग गए हैं इजराइल में, यरूशलेम में जो राजधानी है इजराइल की, उसके जो डूम ऑफ द रॉक है, डूम ऑफ द रॉक को यह कहा जाता है कि यह वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है। हालेलुया। मैं आज सुबह आपसे बहुत बड़ी बात आपसे कर रहा हूं आज सुबह, और मेरे विश्वास है कि आपको आशीष देगा। इजराइल देश जो है पूरे नक्शे में वो वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है। अब देखिए, इजराइल सेंटर पॉइंट है, वो पृथ्वी की नाभि में बसता है। यरूशलेम को जो कैपिटल ऑफ इजराइल है, वो उसको सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। देखो ये कितनी अजीब बात है। मैं चाहता हूं सब इसके बारे में अध्ययन करें और सोचें। तो जेरूशलेम इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, और उस जेरूशलेम में एक जगह है गोलगथा। उस गोलगथा पर 3 क्रूस लगे हुए थे। उन 3 क्रूस में 3 प्रकार के लोग चढ़े हुए थे जिनको मृत्यु दंड दिया जा रहा था। 3 क्रूस, एक क्रूस, दूसरा क्रूस, तीसरा क्रूस, 3 क्रॉस लगी हुई थी। 3 क्रॉस में 3 प्रकार के लोगों को मृत्यु दंड दिया जा रहा था। उसके दाहिनी ओर एक डाकू था, उसके बाईं ओर एक डाकू था, और उस क्रूस के बीच में यीशु था। हालेलुया। उस क्रूस के बीच में यीशु था, और यीशु ने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए। आप जानते हैं यीशु मसीह सेंटर पॉइंट में उसने अपने प्राण क्यों दिए? वर्ल्ड के सेंटर पॉइंट में यीशु ने अपने प्राण क्यों दिए? आप जानना चाहते हैं? ताकि सारी मानव जाति यीशु से छुटकारे को प्राप्त करे, ताकि सारा मानव जाति को उद्धार हो, ताकि सारी मानव जाति ईश्वर को प्राप्त करे और सच्चे ईश्वर का ज्ञान उसको मिल जाए। आप जानते हैं मेरा यीशु मसीह सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। यरूशलेम जो सेंटर पॉइंट है, उसमें यीशु मसीह क्रूस पर बीच में मार डाला गया। उसके 2 तरफ डाकू थे, उसके क्रूस के बीच में मेरा यीशु था। आज यीशु कहां है आपकी जिंदगी में? कई लोगों ने यीशु को अपने दाईं और बाईं ओर फेंक दिया है। कई लोगों के जीवन में यीशु का कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु को अपना सेंटर पॉइंट बना लेंगे, आपके जीवन में आनंद होगा। हालेलुया। लिखा हुआ है, और परमेश्वर उस नगर के बीच में है। वो नगर कभी टलेगा नहीं, वो कलीसिया कभी टलेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसका सेंटर पॉइंट है। और जब यीशु मसीह उसका सेंटर पॉइंट है, वो कभी टलेगा नहीं। अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर के समय, भोर उठते ही परमेश्वर उसकी सहायता करने को तैयार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आज सुबह हम ये कहना चाहते हैं, आपको अपने जीवन का सेंटर पॉइंट यीशु को बनाने की जरूरत है। आप जीवन में बोल दीजिए, मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं केवल ये चाहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन का केंद्र बिंदु केवल तू बन। और जब यीशु बनेगा तो लिखा हुआ है वहां आनंद होगा, वहां खुशी होगी, एक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय होगा। द जॉय द वर्ल्ड कैन नॉट गिव, इट विल बी ए हेवनली जॉय। एक आनंद, स्वर्गीय आनंद आपको प्राप्त होगा। कितना अद्भुत है हम हमारे लिए, कितना अद्भुत हमारे लिए है। दूसरी बात मैं आज सुबह आपसे ये कहना चाहता हूं, आप विश्वास करें यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों के बीच में है। आप विश्वास करें यीशु मसीह हमारी कलीसिया के बीच में है। आप विश्वास करें परमेश्वर यीशु मसीह हमारी बीमारी के बीच में है। आज सुबह आप ये विश्वास करें यीशु मसीह इस महामारी के बीच में है। हालेलुया। यीशु मसीह इस कोरोना के बीच में है, यीशु मसीह इस दुख के बीच में है, यीशु मसीह दुख के बीच में है। लिखा हुआ है वह आनंद है, वह आनंद है। हम अक्सर ये जानते हैं कि जो पिता होता है, वो पिता हमारे घर के लिए कितनी बड़ी बात होता है।
हमारा पिता जो होता है वो हमारे घर के लिए वो कितनी बड़ी बात हम समझते हैं। जिनके पिता होते हैं वो जानते हैं उनके पिता का घर में होना ये कितनी बड़ी बात मानी जाती है। अगर पिता एक सप्ताह के लिए भी घर से चला जाए, कोई ड्यूटी में या कहीं बाहर चला जाए, तो घर में कितना अजीब सा लगता है ना। लेकिन जब पिता घर में होता है कितना आनंद होता है, कितनी खुशी होती है। साथ में एक सिक्योरिटी भी होती है, एक सुरक्षा भी होती है। अगर पिता घर में है तो सुरक्षा भी है, बच्चों को पूरी सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब आज सुबह मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे पिता हमारे बीच में जब होगा तो एक पूरी सुरक्षा हमारे लिए होगी। अगर ऐसा हो घर में कोई रात में अगर एक माँ हो अपने घर में अपने 4 बच्चों को लेकर, और उस घर में रात के वक्त में कोई आवाजें आने लगे बाहर से, तो बच्चे डर जाएंगे, माँ से कहेंगे माँ ऐसा लग रहा है कोई चोर आ गया हमारे घर में, क्या होगा, वो हमको मार देगा, हमको लूट लेगा। उसकी माँ कहती कोई बात बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं ना। और उसके बाद में वो आवाज बढ़ती चली जाती है बाहर से। फिर अचानक से दरवाजे में से कोई खटखटाने की आवाज आती है, और तब देखते हैं कि माँ बोलती अरे सचमुच में कोई चोर आ गया है और आज हमको कोई बचा नहीं सकता है। पापा घर में नहीं है, 1 हफ्ते से पापा बाहर गए हुए हैं। और जब ये आवाज बढ़ती चली जाती है खटखटाने की, तब अचानक से दरवाजे से एक आवाज ऐसी आती जो बड़ी जानी पहचानी आवाज होती है। और तब मम्मी अपने बच्चों से कहती बेटा डरो मत, मुझे लग रहा है ये तो पापा की आवाज लग रही है। फिर आवाज जोर से आती है, अरे भाई मैं हूं, खोलो दरवाजा खोलो, मैं हूं। और तब मम्मी भागी भी जाती है, दरवाजा खोलती है और देखती है कि पापा सामने खड़े हुए हैं बीच रात के समय। कितना बड़ा आनंद मिल जाता है जब पिता घर आ जाता है, कितनी बड़ी खुशी हो जाती है जब पिता घर में होता है। बच्चों को कितनी सुरक्षा होती है। आज सुबह मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ था, जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था, तो यशायाह ने 600 वर्ष पहले भविष्यवाणी करी और ये कहा, यशायाह के 9 अध्याय में लिखा हुआ, 6ठे पद में लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है तुमको एक बालक दिया जाएगा, लिखा हुआ है वो अनंत काल का पिता होगा। वो अनंत काल का पिता, यीशु मसीह को पिता का दर्जा भी दिया गया है। यीशु मसीह पिता के समान अपने हमारे घरों में रहने वाला, हमको सुरक्षा देने वाला, हमारी फिक्र करने वाला, हमारे बीच में रहने वाला हमारा प्रभु है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके बीच में है। आज सुबह आप विश्वास करो, जितने लोग मेरी सुन रहे हैं आप विश्वास करो, यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है। वो आपके बीच में चलता फिरता है, जैसे वो 7 ड्यूटों के बीच में चल रहा है, ऐसे ही मेरा यीशु आपके परिवारों के बीच में चल रहा है, आपकी समस्याओं के बीच में है। उसको पुकारें, उसकी दुहाई दें, उससे बोले प्रभु मैं जानता हूं तू मेरे बीच में है, आप मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी दया और अनुग्रह आपके जीवन पर हो पाएगा। इसलिए आज सुबह विश्वास करें मेरे प्रियो। यदि आज सुबह आप निराश हैं, यदि कोई बात आपको तंग कर रही है, आप विश्वास से बोले हैं यीशु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे बीच में हैं, आप मेरे परिवार में हैं, आप मेरे खानदान में हैं, आप सारे मेरे मैटर्स में हैं। जब आप बाइबल में लिखा हुआ है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, क्षमा करें बहुत सारे लोग उसको गलत समझते हैं। बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वो ऐसा है, मैं इसको क्रिटिसिज्म में नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बाइबल में दरअसल वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर में जब 2 मनुष्य किसी बात के लिए एक होकर सहमति जताएंगे, तब बाइबल लिखा वो बात मेरे परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है पूरी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता हूं कि आपके कलीसिया के जितने मैटर्स हैं उसमें मेरा होना जरूरी है, आपके परिवार के जितने मुद्दे हैं उसमें मेरा होना जरूरी है, आपके भविष्य के जितने मैटर्स हैं उसमें मेरा होना जरूरी है। मेक जीसस द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन का केंद्र बिंदु आप यीशु को बना लीजिए। यीशु जब आपका जीवन का केंद्र बिंदु बन जाएगा, तब लिखा हुआ है वो आनंद होगा, आप कभी टलेंगे नहीं। यू विल नेवर बी मूव्ड, लिखा हुआ है तुम कभी डरोगे नहीं, कभी तुम हिलोगे नहीं, कोई तुमको हिला नहीं सकता है। मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है, लोगों ने चर्च को तबाह करना चाहा, लोगों ने चर्च को बर्बाद करना चाहा,
बिल्डिंगें तोड़ दी, बाइबलें चला दी, लिटरेचर चला दिए, कितना लोगों को तंग किया, लेकिन क्या हुआ? क्या मसीहत समाप्त हो गई? क्या कलीसिया समाप्त हो गई? नहीं मेरे प्रियो, आज तक कलीसिया कायम है, आज तक प्रभु के लोग कायम हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में बाइबल छापी जाती है। मैं आपसे इसलिए ये कह रहा हूं आज सुबह, क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पर हम कभी we will never be moved, हम कभी हिलेंगे नहीं, हम कभी टलेंगे नहीं। लिखा हुआ है पांव फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, पांव फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। क्या यीशु आपके जीवन का केंद्र बिंदु है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन की पहल है? अगर आप यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं, बाइबल के अनुसार वहां आनंद होगा, वहां खुशी होगी और प्रभु बड़ा अनुग्रह आपके जीवन में करेगा। और दूसरी बात, यीशु मसीह पिता के रूप में आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। वो अनंत काल का पिता है। यीशु शारीरिक पिता नहीं है, वो स्वर्गीय अनंत काल का पिता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए हम आज सुबह प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करें और धन्यवाद दें उसके अद्भुत कामों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है। आइए अपने परिवार के बीच में यीशु को लाएं, अपने मुद्दों में, अपने मैटर्स में यीशु मसीह को आप निमंत्रण दें कि प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, और तो प्रभु बड़ा अनुग्रह आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मध्य में हो। क्यों ना उस कोरस से गाएं, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। एक बड़ा अच्छा गीत है, कितना हसीन वादा। इसके कोरस हम लोग गा सकते हैं और जो आप सुन रहे हैं आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। कितना हसीन वादा दिया खुदा ने। थैंक यू जीसस। कितना हसीन वादा ये दिया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हमारा यीशु हमारे बीच में है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आज सुबह विश्वास करो कि मेरा यीशु मेरे बीच में है। जब वो मेरे बीच में है, पांव फटते ही वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझे अपने आनंद से भर देगा। सुनिए, इसलिए कई जिंदगियों में आनंद नहीं है। आप सुन रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कई जीवनों में आनंद, खुशियां नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु उनके जीवन में नहीं है। उनका सेंटर पॉइंट जो है वो कोई और बैठा हुआ है, वो कोई और है जिसको उन्होंने अपना सेंटर पॉइंट बना लिया है। इसलिए आनंद नहीं है। अगर यीशु आपका केंद्र बिंदु है आज सुबह, तो आनंद ही आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह में तमाम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता प्रभु। जितने लोग प्रभु जी आज इस ऑनलाइन में जमा हैं प्रभु जी, जो जुड़े हुए हैं और जो पहली बार जुड़े हैं, प्यारे प्रभु मैं तेरा दास हूं कि प्रभु यीशु के नाम से उन्हें आशीर्वाद देता हूं। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि प्यारे यीशु ये विश्वास करें कि आप इनके बीच में हैं प्रभु, और जब आप इनके बीच में हैं तो ये कितने बड़े आनंद की बात है। प्रभु जी पांव फटते ही आप हमारी सहायता करेंगे। हम विनती करते हैं प्रभु, आप विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, ये विश्वास कमजोर ना होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से हम विनती करते हैं प्रभु, जिनके विश्वास को आप मजबूत करें, चाहे कैसे भी समस्या से गुजर रहे हैं प्रभु, आप रक्षा करें प्रभु जी।
और प्रभु जी आज सुबह हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक जन पर आपकी दया हो प्रभु जी। यदि कोई बीमार है प्यारे प्रभु जी, यदि किसी को बुखार है, गले की तकलीफ है प्रभु जी, और जो सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जो चंगा करने वाला यीशु है, उसके नाम के वसीले से हम प्रार्थना करते हैं वे लोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। इसी वक्त वो चंगे हो जाएं। सारा डर हमारा दूर कर दे प्रभु जी, और हमारे मन को आनंद से भर दे। हालेलुया, आनंद से भर दे प्रभु, हमें उस स्वर्गीय आनंद से भर दे आज सुबह। हालेलुया 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 हालेलुया। उस आनंद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। इस सप्ताह पर हमें संभाल पिता परमेश्वर, हमारे देश पर दया कर प्रभु जी। जितने अस्पतालों में अब जो थोड़े लोग बचे हैं प्रभु जी, वो भी जल्दी ठीक होकर अपने घर आ जाए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं और अपने घर आ जाएं। ये सब महामारी समाप्त हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। आप अनुग्रह कीजिए प्रभु, हमारे बच्चों पे आप दया करें प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की प्यारी मीठी संगति हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, और सब अपने घरों में बोलेंगे आमीन आमीन। हालेलुया।